नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक बहुत पुरानी कहावत है, अनाड़ी का खेलना, खेल का सत्यानाश। हम सचिन पायलट को अनाड़ी तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सत्ता के शतरंज को खेला है, उसने उनके खेल का सत्यानाश जरूर कर दिया है। दरअसल इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। सचिन अपने पिता की महत्वाकांक्षाओं का बोझ ढो रहे हैं। उनके पिता राजेश पायलट दौसा से स्कूटर से दिल्ली आए थे और राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने के सपने देखने लगे थे। राजीव गांधी को उन्होंने अपनी दोस्ती का हवाला भी दिया था, लेकिन गुलाबी नगरी के चौसर पर गोटियां बिछाने में नाकाम रहे। यही गलती उनके बेटे सचिन पायलट ने की। राहुल गांधी को अपनी दोस्ती का हवाला देकर गहलोत को ठिकाने लगाने का सपना देखने लगे, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। अब सचिन पायलट की समझ में नहीं आ रहा है कि चोट कहां लगी है और दर्द कहां उठा है। 14 दिसंबर 2018 की दोपहर 2:38 पर राहुल गांधी ने यह तस्वीर ट्वीट की थी, तो इसका कैप्शन दिया था यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान। लेकिन उन्होंने इस कैप्शन के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा दिया था। मतलब राहुल गांधी उस दिन भी जानते थे कि यह भरोसा बस सत्ता के जुगाड़ के लिए उन्हें करना पड़ रहा है। 1.5 साल में ही यह विस्मयादि बोधक प्रश्नवाचक चिन्ह में बदल गया है। तो अब क्या हो गया? जैसे ही सचिन पायलट ने गहलोत की बांह मरोड़ने की कोशिश की, राहुल ने उसे उमेट दिया। अपने 24 बागी विधायकों को लेकर दिल्ली में बैठे पायलट जयपुर की ओर ताकते रह गए और अब न घर के रहे न घाट के। कांग्रेस ने मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं माने। नतीजा यह हुआ कि 3 दिन के खेल में अभूतपूर्व बनने के चक्कर में 3 पूर्व लग चुके हैं पायलट के आगे। पूर्व डिप्टी सीएम राजस्थान, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान और पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक इतना एहसान किया है कि सचिन पायलट को पार्टी से नहीं निकाला है। पायलट ने भी इस एहसान को उतारा नहीं है। ट्विटर हैंडल पर अपने संस्थान को उन्होंने बरकरार रखा है, कांग्रेस लिखा हुआ है। इसका मतलब वो ये जताना चाहते हैं कि उनकी अदावत केवल अशोक गहलोत से है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी से नहीं। लेकिन राहुल ने उनके मुकुट से मणि उतारकर सीधे सीधे समझा दिया है कि आपको रहना है तो गहलोत से बनाकर चलना होगा, और नहीं तो सलाम नमस्ते है ही। सचिन पायलट को इसका अंदाजा नहीं था। उन्हें लग रहा था कि उचित समय आने पर पार्टी को लात वो मारेंगे, लेकिन वो समय आया ही नहीं। सचिन पायलट बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ने का सवाल ही नहीं, लेकिन यह बात वो बहुत बेमन से कह रहे हैं, क्योंकि अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि अगर वो कांग्रेस छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? जिस बीजेपी के भरोसे उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा था, वो तो बिखर कर रेशा रेशा हो चुका है। गहलोत वापस न लौटने की सूरत में बागी विधायकों की विधायकी तक छीन लेने पर तुल गए हैं। जाहिर है यह सब दिल्ली के 10 जनपद की मंजूरी से ही हो रहा होगा। 3 मंत्रियों की बर्खास्तगी के बाद पायलट के दम पर बगावत करने वाले विधायकों की हवा खराब है कि अगर पायलट सरकार नहीं पलट पाए तो विधायकी से भी गए। इससे तो अच्छा है कि गहलोत का न्योता कबूल करके मंत्री ही हो लिया जाए। लेकिन सबसे दुर्गति हो गई है सचिन पायलट की। रहा भी न जाए और सहा भी न जाए। मात्र 12 दिन में वो बीजेपी के लिए बोझ बन चुके हैं। दिल्ली में बैठकर बीजेपी के लिए राजस्थान की चालें चलने वाले पार्टी उपाध्यक्ष ओम माथुर ने कह दिया कि सचिन पायलट आना चाहे तो आ जाए। मतलब पायलट जो भी करेंगे अपने जोखिम पर करेंगे। लेकिन यही तो पायलट की उलझन है, क्योंकि चले थे उड़ान भरने और बैठा दिया ग्राउंड ड्यूटी पर। कांग्रेस ने पायलट से सारा काम धाम छीन लिया और बीजेपी के पास उनके लिए कोई काम है नहीं। देखिए, 3 बातें तय हैं। एक, बागियों के दम पर सरकार बनी भी तो बीजेपी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली। दूसरी बात, वहां पहली दावेदारी बनेगी गजेंद्र सिंह शेखावत की। पायलट ये बात अच्छी तरह जानते हैं। बीजेपी सचिन पायलट को किसी भी सूरत में प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाने वाली। और 3, बीजेपी पायलट को केंद्र में मंत्री अभी नहीं बनाने वाली। अभी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही नंबर नहीं आया है। अब सचिन पायलट
का दिल ये सब देख देख के घबरा रहा है कि गहलोत बनने चले थे और बन के रह गया सिंधिया। लेकिन सिंधिया के पास तो खोने के लिए कुछ नहीं था। यहां तो बिना किसी उम्मीद के अध्यक्षी चली गई, डिप्टी चीफ मिनिस्ट्री चली गई और देखते ही देखते सचिन पायलट टोंक के विधायक होकर रह गए हैं। तो अब कहानी यह है कि सचिन पायलट बुरी तरह फंस गए हैं। बीजेपी ने उनका इस्तेमाल करके छोड़ दिया है। नतीजा अब उनकी मांग केवल इतनी है कि कांग्रेस उनका लुटा पिटा सम्मान उन्हें वापस कर दे। देखिए, अब वो फौरन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने से तो रहे, प्रदेश अध्यक्ष तो खैर सवाल ही नहीं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को पायलट की कुर्सी पर बैठाकर गहलोत ने एक तीर से दो शिकार कर डाले हैं। पहला, पायलट के झमेले से लंबे समय के लिए मुक्ति, और दूसरा, बीजेपी के राजपूत वोट बैंक के आगे ओबीसी दांव। नतीजा, पायलट के सामने अब विकल्प बहुत सीमित रह गए हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने यह कहकर पायलट पर दबाव और बढ़ा दिया है कि अगर वो वाकई चाहते हैं कि पार्टी उन्हें लेकर सोचे तो उन्हें माफी मांगनी होगी और फिर से बगावत न करने का वादा करना होगा। बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, लेकिन यही तो सवाल है कि बातचीत किससे? गहलोत से, नए प्रदेश अध्यक्ष से, राहुल गांधी से? साफ है, पायलट इनमें से किसी को भी लेकर अभी सहज नहीं होंगे। अब पायलट के सामने जो सीमित विकल्प हैं, उसमें से सबसे बड़ा विकल्प यह है कि वो राजस्थान छोड़ दें और पार्टी उनके लिए केंद्रीय संगठन में किसी मुनासिब जगह की खोज करे। यही तो गहलोत दिसंबर 2018 से चाहते थे। मतलब गहलोत पायलट की एक गलती से पौ 12 की स्थिति में पहुंच चुके हैं और पायलट ईर घाट से वीर घाट पहुंचने के चक्कर में तीर घाट पर अटक कर रह गए हैं। बनने चले थे गहलोत और होकर रह गए सिंधिया। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियो के लिए हमारे चैनल आर्टिकल 19 को सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। नमस्कार।